नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में अधिवक्ता एसडी संजय के द्वारा प्रेस को संबोधित किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य के नामांकन में कई सारे खामियां हैं। उनकी नागरिकता को लेकर उन्होंने कहा उसमें जांच की जाए। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र के राजद की प्रत्याशी श्रीमती रोहिणी आचार्य का नामांकन वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने, मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने स्वीकृत कर लिया, जबकि उनके नामांकन में बहुत सारी खामियां थी, जिसको लेकर के श्री राजीव प्रताप रूडी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था कि उनका नामांकन स्वीकृत होने लायक नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे उस विरोध को खारिज किया गया वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया है और हम लोगों ने रिट याचिका पटना हाईकोर्ट में दाखिल की है। रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको एक जांच करनी थी। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36(2) के अंतर्गत उनके अंदर ये अधिकार नहीं थे और उनका दायित्व है कि अगर कोई भी नामांकन किसी प्रत्याशी के द्वारा दाखिल किया जाता है तो उसकी वो जांच करें, एक ब्रीफ समरी जांच करने के बाद अपना निर्णय लें। और उसमें हम लोगों ने श्रीमती रोहिणी आचार्य के खिलाफ ये कहा था कि श्रीमती रोहिणी आचार्य ये सर्वविदित है कि 7 वर्षों से अधिक से विदेश में रहती हैं, लगातार रहती हैं विदेश में। ये नहीं कि आती जाती रहती हैं, मगर विदेश में रहती हैं। उनका पासपोर्ट का स्टेटस क्या है, इस बारे में और अपने घर के बारे में, अपना रेजिडेंशियल हाउस के बारे में उन्होंने कोई जानकारी उसमें नहीं दी थी। हम लोगों ने जब उनके नामांकन के समय में विरोध अपना दर्ज किया था और हमने कहा था कि इसकी समरी आप जाँच करें, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम इसकी जाँच करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस समय अपना निर्णय भी नहीं सुनाया। तो हमने फौरन, हमारी एक टीम छपरा में थी और दूसरी टीम पटना में थी, जिसमें कि हमारे बिहार के भाजपा के ही प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी, श्री दीपक जी, श्रीमती प्रियंका राजलक्ष्मी, सभी लोग चुनाव आयोग गए और मुख्य चुनाव अधिकारी जो बिहार के हैं, उनके सामने भी उन्होंने अपना विरोध पत्र दर्ज किया था कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन जब उनके द्वारा भी कार्रवाई नहीं की गई और उसी की एक प्रति हम लोगों ने चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग को भी भेज दिया था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने 3-4 दिन इंतजार किया और उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लाचार होकर के हमको पटना हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा और हमने याचिका दायर करी। 25 लाख रुपया उनके पास कैश है, उनके बैंक खाते में है और 25 करोड़ की संपत्ति उनकी है, अलग अलग फ्लैट है, बिल्डिंग है, अचल संपत्ति है। तो जो व्यक्ति अपने आयकर में 4,000 रुपया, 2 लाख रुपया इनकम देता है, क्या उसके पास 25 करोड़ की संपत्ति आती है? उसका कोई ना कोई सोर्स होगा ना। तो इससे क्या साबित करता है? ये स्पष्ट है अपने तथ्यों से कि वो गलत है। अपनी नागरिकता को उन्होंने छिपाया है। उन्होंने अपनी नागरिकता या अपने घर के बारे में अपने पूरे नॉमिनेशन में कहीं जिक्र नहीं किया। सिर्फ उन्होंने 208 कौटिल्य नगर लिखा है, लेकिन 208 कौटिल्य नगर जो है वो किस तरीके से वहाँ एड्रेस उन्होंने दिया है, इसका कोई जिक्र नहीं है उनके नामांकन पत्र में। इसलिए अब ये पटना हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर होता है कि कब सुनवाई होती है और वो कब अपना निर्णय देता है। लेकिन आज की तारीख में श्रीमती रोहिणी आचार्य, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने तथ्यों को छिपाने की स्थिति में, छिपाने की वजह से मतदाताओं के बीच में एक भ्रम की स्थिति ला दी है।